हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला, जिसे बोलते हैं पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। टू पॉइंट गिवन है ए एंड बी, कोऑर्डिनेट गिवन इनका x1 y1 एंड x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस ए बी क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। ये आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, टू पॉइंट्स गिवन है a एंड b, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ये मिड पॉइंट m है, इसका कोऑर्डिनेट x एंड y है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉइंट है, ये राइट में पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, x, 0। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, माइनस x, 0। ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। तो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे, x, 0। इसी तरह से इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन 0, 0। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर क्या होगा 0, y, नीचे क्या होगा, लेकिन हमें लेना क्या है, सिंपल वे में क्या लेना है, 0, y। मीन्स क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा। द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। तो क्या सपोज करेंगे, 0, y। अगला नोट, टू पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट कोई P है, m रेशियो n में डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका क्या होगा, x2 y2। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल टू क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो किसका कोऑर्डिनेट आ गया, P पॉइंट का। इफ एंड P आर टू पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। P पॉइंट डिवाइड करता है इस ए बी सेगमेंट को m रेशियो n में। तो यदि m रेशियो n में सेगमेंट को डिवाइड करता है, मीन्स ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू m रेशियो n। तो उस केस में क्या होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से
यदि ए बी सेगमेंट को पॉइंट पी लेमडा रेशियो 1 पे डिवाइड करता है तो क्या कोऑर्डिनेट होगा पी का? x1 y1 ए का कोऑर्डिनेट है एंड x2 y2 बी का कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट x कामा y है। तो x क्या होगा, क्या लिखेंगे? लेमडा टाइम्स x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 का मल्टीप्लाई x1 करेंगे तो x1 ही आएगा, अपॉन क्या होगा? लेमडा प्लस 1। सेम y इक्वल टू क्या आएगा? लेमडा y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस 1 आएगा। तो किसका कोऑर्डिनेट हो गया? p, पॉइंट p। सेम में k रेशियो 1 पे डिवाइड करता है p पॉइंट ए बी सेगमेंट k रेशियो 1 में, तो यहाँ क्या आएगा? k आ जाएगा। अगला नोट, ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसके लिए क्या? द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। क्या होगा? पॉइंट ए बी एंड सी, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इसके लिए क्या करना होगा? ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे एंड ए सी फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से। ए बी फिर बी सी एंड ए सी। और क्या प्रूव करेंगे इसके लिए? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यदि ऐसा आता है ए बी प्लस बी सी, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी के निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल आती है तो ये क्या होंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगला नोट देखते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल के पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, x1 y1 x2 y2 एंड x3। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1 y2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या है? ए बी सी आर प्रूव करना है। प्रूव द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। Therefore, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आना चाहिए? 0। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 प्रूफ करना होगा यदि कोलिनियर होंगे। दूसरा मेथड है, यह हम डिस्टेंस फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। अगला नोट, ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना होगा?
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 एंड x4 y4। डिस्टेंस फार्मूले से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले से डी सी की, इसी तरह से बी सी एंड ए डी की वैल्यू फाइंड आउट। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करेंगे, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके लिए क्या प्रूव करेंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव किया जाएगा इसके लिए। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, ए बी इक्वल टू क्या डी सी एंड बी सी इक्वल टू क्या प्रूव करेंगे ए डी। तो क्या प्रूव करेंगे, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये किसके लिए है, पैरेललोग्राम के लिए। यदि बोलता है ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑन द पैरेललोग्राम, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी बी सी डी डी ए की, और ये प्रूव कर देंगे अपोजिट साइड्स आर द इक्वल। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, पॉइंट ऑन रोम्बस। तो इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, रोम्बस के केस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रूव दैट, इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड इसमें इक्वल होंगी। डिस्टेंस फार्मूले से ए बी की डिस्टेंस बी सी सी डी डी ए निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए प्रूव कर देंगे। तो यदि पूछता है कि ए बी सी प्रूव करना है, ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑन रोम्बस, उसके लिए ऑल साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो रोम्बस के केस में क्या होनी चाहिए, सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ए बी सी डी आर ऑन द vertices ऑफ द स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो पहली बात तो क्या प्रूव करेंगे इसमें, प्रूव दैट नंबर 1 ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो पहला क्या होगा, सभी साइड इक्वल होंगे। दूसरा क्या होगा, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ए सी इक्वल टू बी डी। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी डी। तो डायगोनल्स भी इसमें इक्वल होंगे, ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। क्या प्रूव करेंगे, पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ये सारे पॉइंट गिवन रहेंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 एंड x4 y4। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे। तो ऑल साइड इक्वल, दिस दिस दिस, फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। किस केस में, स्क्वायर के केस में ऐसा प्रूव करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ए बी सी डी आर द vertices ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, ये हमारा रेक्टेंगल है,
तो all sides are equal, sorry, opposite sides are equal, means AB is equal to DC and BC is equal to AD, ये प्रूव करना होगा। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होंगे, AC इज इक्वल टू BD, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब ऐसा बात है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट ABCD are the vertices of parallelogram but not the vertices of rectangle। तो उस केस में क्या प्रूव करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट केस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो ये दो पॉइंट प्रूव करेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह से वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, इसी क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ऑफ रोम्बस बट नॉट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, प्रूव दैट फर्स्ट पॉइंट ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकेंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस बट नॉट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो इस केस में सभी साइड क्या करेंगे, इक्वल, और डायगोनल्स क्या प्रूव कर देंगे, नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन क्या होगी, प्रूव होगी। अगला नोट देखते हैं, ये कोई ट्रायंगल के मैंने यहाँ से एक लाइन ट्रेस करते हैं, यदि BC को मिड पॉइंट पे कट करती है, BC का मिड पॉइंट D है, इस तरह से एक लाइन यहाँ से ट्रेस करते हैं, AC लाइन को E पॉइंट पे कट करती है, और E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन ट्रेस करते हैं, लेट D, E एंड F आर द मिड पॉइंट of BC, CA, AB respectively। Therefore AD, BE, CF are the medians of the triangle।
तो यदि डी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ई पॉइंट सी ए का और एफ पॉइंट ए बी का, तो क्या होगा, ए डी एंड बी एंड सी एफ आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब हमको क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें क्या बताना चाहिए, इस पॉइंट, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, ये गिवन है। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट है तो x2 प्लस x3 y2, दूसरा क्या होगा y2 प्लस y3 y2, ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x3 y2, y1 प्लस y3 y2, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये क्या होंगे डी ई एफ के कोऑर्डिनेट। और ए डी बी एंड सी एफ आर द मीडियन, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम जी सपोज करेंगे, और जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जी क्या होगा, सेंट्रोइड होगा इस ट्रायंगल का, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 y3 बाई 3। तो ये सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है।